हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में, 31 जनवरी तक के बीच में आपके हिंदी न्यूज़पेपर से क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज है। देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं रामसर साइट के बारे में। तो कह रहा है अब इको टूरिज्म, पहली बार प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म किया जा रहा है और उसके लिए भारत की कितनी रामसर साइट को सिलेक्ट किया गया है। तो रामसर ईरान का एक शहर है। 1971 में वेटलैंड को बचाने को लेकर यहाँ पर रामसर कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी और 2 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। तो कितनी साइट है? 16 साइट है। तो 16 पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, सोरे सैटेलाइट लॉन्च की गई है किस कंट्री के द्वारा, जो एक बहुत ही बड़ी लार्ज, बहुत ही बड़ी क्या है, सैटेलाइट है। तो सोरे सैटेलाइट किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, फ्री बॉर्डर रेजिम, अभी तक इस देश के साथ भारत में फ्री बॉर्डर था, यानी कि आना जाना एक साइड से दूसरी साइड, ठीक, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब किस देश के साथ ये फ्री बॉर्डर रेजिम को एंड कर दिया गया है? तो म्यांमार, ठीक है, जिसकी राजधानी नेफिजियो है। और इसके जो 1935 में भारत से अलग हुआ था, उस टाइम पर इसका नाम बर्मा हुआ करता था। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन से देश के साथ फ्री बॉर्डर रिजिमेंट हुआ है? तो म्यांमार के साथ हुआ है। म्यांमार भारत के 4 राज्यों को टच करता है। सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड, मिजोरम, देन मणिपुर। कह रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी सिटी हरियाणा राज्य की जो सरकार है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी स्टैब्लिश कर रही है अपनी। कहाँ पर? तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरियाणा की सरकार क्या कर रही है आपकी? साइंस और टेक्नोलॉजी सिटी स्टैब्लिश कर रही है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है केराली एआई चिप, केराली एआई चिप बनाई गई है कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा? ऑप्शन कह रहा है डेक्कन यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो आपकी सोनीपत में है, या कोलकाता डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो कोलकाता डिजिटल यूनिवर्सिटी ने केराली एआई चिप बनाई है। यहाँ पर नेक्स्ट एक वन लाइनर में जोड़ा है, कौन सेकंड इंडियन बन गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेकंड इंडियन बन गया जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। इनका नाम है मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ने ऐसा किया है। नेक्स्ट कह रहा है विजया राघवन कमेटी किससे जुड़ी हुई है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हम देख रहे हैं कई दिन से। ठीक है, तो विजया राघवन कमेटी जुड़ी हुई है डीआरडीओ की वर्किंग से लेकर। मरु गुजराहू स्टाइल, जिसको सोलंकी स्टाइल भी कहते हैं, तो सोमनाथ मंदिर का मेंशन था, क्योंकि अयोध्या मंदिर का भी आजकल डिस्कशन चल रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सोमनाथ टेम्पल को किस स्टाइल में बनाया गया है? तो मेरू गुजराव स्टाइल, जिसको सोलंकी स्टाइल कहते हैं, उस स्टाइल में बनाया गया है सोमनाथ टेम्पल को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे विजनरी लीडर सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे आता है और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक के लेखक अगर पूछे कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बड़े भीष्म, ठीक है, फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसमें क्या है? इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि किसी बेड को ही तुरंत क्या बना दिया जाएगा, एक हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। तो ये एक इमरजेंसी सेवा है, हेल्थ से जुड़ी हुई है। और ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? तो डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, और इंडियन नेवी, दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया भीष्म, जो क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में किसकी तरह कन्वर्ट कर दिया जाएगा? बेड की तरह कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीएम ने अभी अयोध्या में, कई बार ये पूछ रहे थे, किस जगह पर अनाउंस किया? तो सोलर रूफटॉप स्कीम शुरू करी है, जिसका टारगेट है कि इतने फैमिली तक सोलर रूफटॉप पहुंच जाए। तो ये है
1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है। COP 26, COP 26 में भारत ने पंच अमृत की बात करी थी। COP 26 जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, कमीशन ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप की फुल फॉर्म होती है। COP 26 लास्ट टाइम ग्लासगो में हुई थी और यहाँ पे भारत ने पंचमित्रा की बात करी थी, 5 स्टेप की बात करी थी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने को लेकर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1 करोड़ का टारगेट रखा है सोलर रूफ स्कीम के तहत। कह रहा है इंडिया ने एक एग्रीमेंट करा है रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ मेटल को लेकर किस देश के साथ भारत ने क्या करा है, एक एग्रीमेंट करा है? ऑप्शन कह रहा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या चिली। तो किस देश के साथ भारत ने एग्रीमेंट करा है, किसको लेकर? रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने ये एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है अभी आईसीसी के अवार्ड मिले हैं, कौन सा रोंग है? तो आईसीसी T20 के टीम ऑफ ईयर कैप्टन के रूप में सूर्य कुमार यादव, क्रिकेटर ऑफ ईयर के रूप में शुभमन गिल। इसके अलावा चौथे साल बैक टू बैक विराट कोहली क्या रहे हैं, टॉप खिलाड़ी रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में रवि शास्त्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, सारे के सारे सही है। पूछेंगे स्टॉर्म ईसा किस कहां पर आया है? तो ब्रिटेन में आया है, ठीक है, स्टॉर्म ईसा। नाटो जो एक संगठन है जो ये कहता है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला किया गया तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। बेसिकली ये कोल्ड वॉर के टाइम पर रसिया के इफेक्ट को, रशिया की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और अभी इसका 32वां मेंबर बन गया स्वीडन। तो नाटो का 32वां मेंबर बन गया है स्वीडन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मैनेस्टिक सफारी पार्क कौन सा स्टेट लॉन्च करने जा रहा है? तो मैनेस्टिक सफारी पार्क को लॉन्च करने जा रहा है उड़ीसा, ठीक है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक इसके सीएम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला है उनके बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? वो तो बिहार के 11वें सीएम थे, सही है। वो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, ये भी बात सही है। वो लोकदल पार्टी से जुड़े हुए थे, ये भी बात सही है। और वो एक बहुत बड़े लेखक भी थे। तो डी स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। वो कह रहा है हिंदी में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि हिंदी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है विच कंट्री अलाउड फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमेट? जनरली मुस्लिम कंट्रीज में अल्कोहल बैन होती है, लेकिन अब इनको भी समझ में आ गया है कि वर्ल्ड में कनेक्टेड रहना है, अपनी टूरिज्म को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो डिप्लोमेट को उनके सुविधाएं देनी पड़ेगी, न कि अपने हिसाब से। तो सऊदी अरब ने अब शुरू कर दिया है कि सब वो क्या करेगा, जो भी डिप्लोमेट आएंगे दूसरे देशों के उनको अल्कोहल प्रोवाइड कराएगा। वन लाइनर है, 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन हमने एस्टेब्लिश करी थी, इलेक्शन कमीशन, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में मेंशन है। इसलिए 3 मेंबर बॉडी होती है जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, एक जो अभी ग्रुप बना है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मिनिस्टर होगा और सीजीआई होंगे, इनकी सलाह से जो नाम सुझाया जाएगा वो चुनाव आयोग के मेंबर को चुनते हैं। 1989 तक चुनाव आयोग सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था और अब ये 3 मेंबर बॉडी है। अगर हम बात करें 17 की, वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने टेनिस के डबल में टेनिस के डबल में फर्स्ट रैंक पर पहुंचे हैं और उम्र है इनकी 41। रोहन बोपन्ना इनका नाम है। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हु विल रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड दिस ईयर? पद्म विभूषण अवार्ड तो बेसिकली क्या होता है, सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न होता है, उसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण का, फिर पद्म भूषण का, पद्मश्री का। तो किसी भी साल जब ये अवार्ड मिलते हैं तो आपको पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये इनसे जुड़ किन किन को मिला है और वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अब की बार 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। विजय लक्ष्मी बाली,
श्री कोंडेला चिरंजीव, वेंकैया नायडू जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बृंदेश्वर पाठक जो सुलभ से जुड़े हुए थे, सुलभ शौचालय से जुड़े हुए थे, ठीक है, बृंदेश्वर पाठक, और एम एस पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 लोगों को मिला है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड, कई बार ये पूछ लेते हैं। पद्म अवार्ड मिले हैं 132, जिसमें से 5 पद्म भूषण है। देखो, अभी अयोध्या मंदिर चर्चाओं में है, तो आपसे एक कानून पूछ सकते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो हुआ क्या था, जब अयोध्या वाला इशू हो गया था, तो एक कानून बना दिया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत क्या था कि जब भारत आजाद हुआ उससे पहले की जो भी मॉन्यूमेंट जहां है उसी को मान लिया जाएगा, और दूसरे मॉन्यूमेंट का क्लेम नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि कोई भी आके बोल देगा कि पहले यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट था, फिर ये हट दिया। तो इस तरह का माहौल ना बने, इसके लिए एक एक्ट बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि स्टेटस क्यों रहेगा मॉन्यूमेंट का भारत की आजादी से। भारत की आजादी के टाइम पे जो मॉन्यूमेंट जहां था वो वहीं रहेगा। नेक्स्ट है, आईसीसी की तरफ से बैक टू बैक चौथे साल से कौन टॉप पर है, तो विराट कोहली, ठीक है, आईसीसी की तरफ से टॉप पर है। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पैट कमिंस को, और महिलाओं में नेट सीवर ब्रंट को। पैट कमिंस मेल में, और नेट सीवर ब्रंट्स को। और ये कुछ और यहाँ पे अवार्ड है, ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, चलो इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। एक वन लाइनर है, पोस्ट ऑफ ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन होता है लोकपाल जो करप्शन की जांच करता है। तो ये दुनिया में सबसे पहले स्वीडन में 1809 में आया था ओम्बुड्समैन। और जैसे देश के स्तर पर तो लोकपाल होता है, ऐसे ही राज्य के स्तर पर लोकायुक्त होता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, भारत में वो पहला कौन सा राज्य था जिसने लोकायुक्त को अपॉइंट किया था, तो 1971 में लोकायुक्त को अपॉइंट किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 12वीं एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये जो प्लेस है वैशाली, तो महावीर का जो जैन धर्म से जुड़े थे उनका जन्म हुआ था वैशाली में। और राजगीर में, ठीक है, राजगीर जुड़ा हुआ है किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है, जहां पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दिल्ली। 24th क्वेश्चन की तरफ पूछे तो बढ़े, तो एक एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, वो कह रहा है किन देशों ने मिलके करी है, तो इंडिया, फ्रांस, यूएई की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, नाम है डेजर्ट नाइट, ठीक है। देखो, 25 जनवरी को नेशनल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि भारत की जीडीपी में टूरिज्म का शेयर कितना है, तो 6.7, जो काफी कम है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्कोप है भारत में टूरिज्म का। 25th कह रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक का नाम है विक्टोरिया। ये वन लाइनर मैं कुछ जोड़ देता हूँ, ठीक है। 26 जनवरी को, अब की बार के 26 जनवरी में चीफ गेस्ट थे फ्रांस के एमनुअल मैक्रोन। H-25 हेलीकॉप्टर जॉइंटली किस 2 कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो एयरबस और टाटा के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है H-25 हेलीकॉप्टर, जो एक 26 जनवरी की ये फ्रांस पे आए थे। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बन जाता है, H-125, जिसको फ्रांस की एयरबस और भारत की टाटा मिलकर बना रही है। नेक्स्ट है, पहला AI यूनिकॉर्न। पहली ऐसी कौन सी AI बन गई है, आर्टिफिशियल बेस्ड यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक है। जो यूनिकॉर्न बन गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनी, तो क्रूटम जो सीईओ है ओला के, वो बन गए हैं पहले AI यूनिकॉर्न, क्रूटम, जो सीईओ है किसके, ओला के। नेक्स्ट है, एज पर AISHE एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज की संख्या किसमें है, तो यूपी में सबसे है, और ये सीक्वेंस में है। यूपी के बाद सेकंड नंबर तमिलनाडु का, फिर महाराष्ट्र का, फिर वेस्ट बंगाल का। तो यूपी और किस किस चीज में टॉप पे है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट यूपी में ही है 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट यूपी में ही है 31, सबसे ज्यादा
विधानसभा की सीट 403 यूपी में ही है। सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट 100 इसमें है, यूपी में ही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किसके साथ है, किसकी है, यूपी की है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है स्वतंत्र स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो रहा है। तो पहली बार किसी फिजिकल हैंडीकैप जिनको दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग के लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड स्टेडियम बना है, जिसको नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट करा है, कहाँ पर, नागपुर में। और स्टेडियम का नाम है स्वतंत्र। तो टर्म पूछ लेंगे स्वतंत्र। तो स्वतंत्र क्या है, एक स्टेडियम है जो दिव्यांग लोगों के लिए बना है, कहाँ पर, नागपुर में। नेशनल वोटर डे जो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी अब की बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इसकी थीम है। पहल जो एक इनिशिएटिव है आईआरडीए का, तो पहल क्या है, तो पहल इसका जो सही आंसर है वो विलिजेंस जर्नल है, यानी कि एक न्यूज़पेपर निकाला जाएगा जिसमें इस चीज से रिलेटेड जानकारियां रहेगी। तो विलिजेंस जर्नल है क्या, पहल। नेक्स्ट सर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, देखो अभी क्या हुआ है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है, कि भाई अयोध्या में हाँ राम मंदिर हुआ करता था। तो इस राम मंदिर का मेंशन एक बुक में भी था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। मासिर ए आलमगिरी, मासिर ए आलमगिरी बुक में भी मेंशन है, ठीक है, राम मंदिर का। और मासिर ए आलमगिरी के राइटर कौन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो साखी मुस्तका दी खान, साखी मुस्तका दी खान, ठीक है, इसके क्या है, राइटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ये आगे चलकर क्या किया गया था, इसको ट्रांसलेट भी किया गया था, क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज में बुक थी मासिर ए आलमगिरी। इसको आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा, जादूनाथ सरकार के द्वारा। अगला कह रहा है विद विच कंट्री इंडिया साइन फॉर द जॉइंट सर्विलेंस मिशन, भारत क्या करेगा, जॉइंट सर्विलेंस मिशन करेगा, किस देश के साथ, ठीक है। तो फ्रांस के साथ भारत क्या करने जा रहा है, जॉइंट सर्विलेंस मिशन करने जा रहा है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वुमेन सूबेदार, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रीति रजक नाम की महिला भारत की पहली वुमन सूबेदार बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एजेंसी है UNWRA जो 1948 में बनी थी, और स्पेशली ये पैलेस्टीन में रिफ्यूजी को लेकर या माइग्रेंट को लेकर उनकी मदद करने को लेकर बनी थी। और अब की बार पैलेस्टीन का ये चर्चाओं में क्यों है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन वही आते हैं जो चर्चाओं में है। तो इस एजेंसी को लेकर पैलेस्टीन के लोग, ठीक है, ये विरोध कर रहे हैं इसका, और इसी को ही एक्यूज बता रहे हैं, यानी कि यूएन ने जिसको इनकी मदद करने के लिए, पैलेस्टीन में रिफ्यूजी की मदद करने के लिए बनाया है, वो पैलेस्टीन के लोग इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो साल का 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, ठीक है, और यहाँ लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन मेल में तो जीते हैं जेनिक सिनर, जो इटली के पहले ग्रैंड स्लैम बन गए हैं और मात्र 22 साल के यंगेस्ट है ये, ठीक है, जिन्होंने मैडिव को डिफीट किया है। और फीमेल में आरियाना सबलेंका, ठीक है, आरियाना सबलेंका फीमेल में, और मेल में जेनिक सिनर जो कहाँ के हैं, इटली के हैं। अब क्या है, झारखंड की एक स्टोरी है, ठीक है, जिसमें एक लड़की का गैंग रेप हो जाता है, और उसके फैमिली वाले प्रेशर करते हैं उसको शादी करने को लेकर और इस केस को दबाने को लेकर, लेकिन उनके पिता बड़े संघर्ष के साथ लगे रहते हैं। और इसको नॉमिनेट किया गया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में, भारत की तरफ से इसको भेजा गया है, ठीक है, टू किलर टाइगर झारखंड की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जिसको ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है, जिसको निशा आहूजा इसके डायरेक्टर है। 2026 में
कौन सा भारत का शहर ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, 2026 का ओलंपिक हो सकता है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 2023 तक वो कितने का है? 50 मेगावाट का है। ठीक है, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कहां पर नेचुरोपैथी, नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के अपने राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो अपने राज्य है, वहां पर पहला नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल खोला जा रहा है? असम के दिसपुर में। तो दिसपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, नेचुरोपैथी का सेंटर खोला जा रहा है। सॉरी, इसका सही आंसर है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ में ये खोला जा रहा है। कुछ देश जो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं किसको? वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस है वो बहुत खराब है, डिक्टेटरशिप वाली कंडीशंस है, सिविल वॉर हो रहे हैं। तो नाइजर, बुर्किना फासो, ठीक है, नाइजर, बुर्किना फासो और बेनिन, ये तीन कंट्री क्या कर रहे हैं? वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है कोट्टई अमर कम्युनल हार्मनी अवार्ड। तो एक तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कम्युनल अमर कोट्टई अमर कम्युनल हार्मनी अवार्ड यानी कि जो सोसाइटी में लोगों की मदद करता है, ठीक है, वो किस स्टेट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? तो तमिलनाडु की या द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड अवार्ड को अब की बार मोहम्मद जुबेर ने जीत लिया है। तो मोहम्मद जुबेर ने जीता है, ठीक है, ये अवार्ड। और किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा ये दिया जाता है। ट्राई, जो आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो टेलीकॉम संबंधी सारे काम देखती है, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? देखो, अरविंद पनगड़िया को तो अभी 16 फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया है। ठीक है, पीडी वघेला अभी तक ट्राई के हेड हुआ करते थे, और इनको जो रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अनिल कुमार लोहती। कई बार ये पूछ लेते हैं ये किस पूरी पहले किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं अनिल कुमार लाहौती, जो अभी क्या है, ट्राई के नए हेड बन रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है तीसरी साउथ समिट। तो बेसिकली क्या है, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, और ये बंटवारा इकोनॉमिक आधार पर भी देखने को मिलता है। नॉर्थ में ऑलमोस्ट जितने भी कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्री है या उनकी इकोनॉमी अच्छी है, और साउथ में जितने भी कंट्री हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, जैसे अफ्रीका के कंट्री, एशियन कंट्री, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या है, या तो डेवलपिंग है या पुअर है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि दुनिया भी दो उसमें बट गई है। ठीक है, तो जो साउथ की समिट हुई है, साउथ साउथ समिट, जिसको साउथ समिट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अब की बार की कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कंपाला में। ठीक है, कंपाला में हुई है। ठीक है, क्या? थर्ड साउथ समिट। और ये जो लाइन जो नॉर्थ के और साउथ के कंट्री को डिवाइड करती है, इसको ब्रेडेंट लाइन कहते हैं, ब्रेडेंट लाइन। ठीक है, ब्रेडेंट लाइन किसको डिवाइड करती है? नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है। ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है? तो डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू ने शुरू किया है। होता क्या है कि कई बार जो कुछ एलॉय बनाए जाते हैं, एलॉय क्या होता है? दो मेटल को मिलाकर एलॉय बनते हैं, एक मेटल या नॉन मेटल या दो मेटल को मिलाकर एलॉय बनते हैं, जिसमें यानी कि एक मिलावट को रोकने को लेकर ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा? डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। रेयर गोल्डन टाइगर, रेयर गोल्डन टाइगर यानी कि जिसकी उस पे स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, तो रेयर गोल्डन टाइगर देखने को मिला है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। पर्पल रिवॉल्यूशन किस कहां से जुड़ी हुई है? तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर, ठीक है, क्या जुड़ी हुई है आपकी? पर्पल रिवॉल्यूशन जुड़ी हुई है। कंगारू लिजार्ड स्पीसीज, एक नई कंगारू लिजार्ड स्पीसीज डिस्कवर्ड करने को मिली है भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट में। यहाँ पर वेस्टर्न घाट होता है, इस साइड में ईस्टर्न घाट होता है। और पूछ लेते हैं कई बार वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट किस जगह पर मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट।
अगला कह रहा है स्नो लेपर्ड की काउंटिंग की गई है भारत में, और स्नो लेपर्ड की काउंटिंग में कौन सा जगह टॉप पर रही है? तो लद्दाख में करीब 418 के करीब लेपर्ड देखने को मिले हैं। सेकंड नंबर पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने सीक्वेंस में लगाए हैं। पहला लद्दाख, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अगर लेपर्ड की टोटल काउंटिंग पूछे, ठीक है, वो अगला क्वेश्चन भी है अपना, तो 718 लेपर्ड भारत में देखने को मिले हैं। 718, 718। कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, जनरली यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में आता है, तो स्नो लेपर्ड का IUCN, ठीक है, IUCN इसमें स्टेटस क्या है? IUCN क्या करती है? एनिमल्स की संख्या के हिसाब से, ठीक है, एनिमल या प्लांट की संख्या के हिसाब से उनको कैटेगरी देती है। अगर एक्सटिंक्ट है तो मतलब खत्म हो गया, ठीक है, और अगर वनरेबल है तो यानी कि संकट है उस पे, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, अदरवाइज वो जल्दी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो जो स्नो लेपर्ड है उसकी जो कैटेगरी है वो क्या है? वनरेबल है। इसमें एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बहुत ही खतरे में, लगभग एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन के मामले में भारत की जो रैंक है वो है 93, और जो डी है, ठीक है, वो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 है। सोमालिया लास्ट पर है, 180वीं रैंक, और डेनमार्क टॉप पर है। लिस्ट करप्ट कंट्री में डेनमार्क टॉप पर, सोमालिया लास्ट पर, भारत की जो रैंक है वो है 93। नेक्स्ट है हाउ मेनी इन इंडियन कंपनीज इन ग्लोबल 500। ग्लोबल 500 में भारत की कितनी कंपनियां हो गई है? तो इस साल भारत की 5 नई कंपनी ग्लोबल 500 में ऐड हो गई है, और इस प्रकार ग्लोबल 500 में भारत की कंपनियों की संख्या हो गई है 13। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुछ लोग दिमाग से पैरालाइज हो जाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो न्यूरालिंक नाम की कंपनी ने एक AI चिप बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप बनाई है, जो लोगों के ब्रेन में फिट कर दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो पैरालाइज लोग हैं उन वो भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्रेन को ये एक तरीके से बूस्ट अप करेगा। तो ब्रेन के अंदर AI चिप किसने लगाई है? न्यूरालिंक नाम की कंपनी ने, ठीक है, न्यूरालिंक नाम की कंपनी ने ब्रेन के अंदर चिप लगाने की शुरुआत करी है। तो ये था हमारा रिवीजन करंट अफेयर्स की सीरीज। जल्दी हम मिलेंगे 1 से लेकर 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।